डीएलएड 2018 बैच और डीएलएड 2019 बैच के रिजल्ट के संदर्भ में पीएनपी ने विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से सूचना दे दी थी। अब ऐसे प्रशिक्षु जो कि 18 बैच से संबंधित है और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में अभी शामिल होना बाकी है, उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा कब तक आयोजित की जाएगी, साथ ही 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और ऐसे प्रशिक्षु जो कि 18 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, अगर उनके एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगती है तो क्या वह बैक प्रशिक्षुओं के साथ चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं। साथ ही 18 बैच के थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी अगर उनकी तृतीय सेमेस्टर में बैक लगती है तो 19 बैच के प्रशिक्षुओं के तृतीय सेमेस्टर के साथ पीएनपी उनकी परीक्षा कंडक्ट कराएगी या फिर नहीं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को एससीईआरटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार डीएलएड 2018 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका किसी सब्जेक्ट में बैक था, उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है। आप इस नोटिफिकेशन के सेकंड लास्ट लाइन को पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार से पीएनपी ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक किसी भी हाल में डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि इन सभी प्रशिक्षुओं को चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन भी लिए जाने बाकी हैं और उसके बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में उनके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। उसके ठीक एक हफ्ते बाद ही डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण दिनांक 6 फरवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। तो अगर पीएनपी चाहे तो दोनों एग्जाम को एक साथ मर्ज करके फरवरी में 6 के बाद कभी भी करा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट घोषित होने की बात कही गई है तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि डीएलएड 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही होगी, क्योंकि अगर 18 बैच के फोर्थ सेमेस्टर और 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन एक साथ अगर पीएनपी के द्वारा लिए जाने होते तो पीएनपी तृतीय सेमेस्टर के साथ साथ 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की भी घोषणा जल्दी करता। लेकिन 18 बैच के तृतीय सेमेस्टर की रिजल्ट की घोषणा करने की बात कही जाने से ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि 18 बैच के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हर हाल में जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में पीएनपी कराना चाह रही है। तो आप सभी तैयार रहें। 25 से 31 जनवरी 2021 के बीच में आप सभी के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि की घोषणा पीएनपी कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ऐसे प्रशिक्षु जो कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, अगर उनकी बैक लगती है तो क्या बैक प्रशिक्षुओं के साथ चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वो जनवरी में दे पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस पर पूरा जो स्पष्टीकरण होगा वह पीएनपी खुद दे सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से डीएलएड में प्रमोट के संदर्भ में पीएनपी और एससीईआरटी की पूरी तरीके से तानाशाही चल रही थी, अन्य सभी कोर्सेज में बैक प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन डीएलएड ही एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें बैक प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया गया था। तो आप देखेंगे कि पीएनपी जो कुछ भी चाहेगी, अगर आपको शामिल कराना होगा तो वो करा सकती है, नहीं तो वो नहीं भी करा सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा 10 जनवरी के आसपास पीएनपी ने बताया है। अगर उसमें विलंब होता है तो आप देखेंगे 31 दिसंबर तक तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित होने के बाद से तुरंत फोर्थ सेमेस्टर के आवेदन पीएनपी के द्वारा लिए जाने प्रारंभ कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर अंतिम सप्ताह में परीक्षा करानी होगी तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले पीएनपी आवेदन लेना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद से आप देखेंगे कि अगर फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित होने में विलंब होता है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी होगी। उस कंडीशन में फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगता है तो पीएनपी हो सकता है कि आपको मौका ना दे बैक प्रशिक्षुओं के साथ फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए। अब लेकिन मैं फिर से अंत में यही कहूँगा कि सब कुछ अब पीएनपी पर ही डिपेंड करेगा कि वो आपको मौका देना चाह रही है या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।